हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं। यहाँ से आपके अगर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं या फिर और कोई अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना है तो आपका एक क्वेश्चन आपका 100% इस वीडियो से आपको मिलेगा ये। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम देखने वाले हैं। देखिए एंडोक्राइन सिस्टम की जब बात होती है तो हम लोग को क्या समझ में आना चाहिए। एंडोक्राइन सिस्टम की अगर बात हो तो हार्मोन हमको तुरंत समझ में आना चाहिए। एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन समझ में आना चाहिए। एंजाइम तुरंत मतलब ये दिमाग में क्लिक करना चाहिए। एंजाइम हो गया, हार्मोन हो गया, सलाइवा हो गया। सलाइवा क्या होता है, जो माउथ सिक्रेट, माउथ में हम लोग के मुंह में सिक्रेशन होता है। सलाइवा हो गया, टीयर हो गया, आंसू जिसको बोलते हैं। तो इन सभी की बात हमको समझ में आनी चाहिए। जैसे हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तुरंत ध्यान होना चाहिए। एंजाइम, हार्मोन, टीयर हो गया, आंसू हो गया, सलाइवा हो गया, इन सभी के बारे में चीज़ें एकदम तुरंत याद आ जानी चाहिए कि इसी के बारे में बात होगी आगे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। देखिए एंडोक्राइन सिस्टम ये जो है ना, ये अकेला ऐसा नहीं है कि ये अकेला ही काम करेगा। ये क्या करता है ना, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये जाके कोऑर्डिनेशन में काम करता है। ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है ये न्यूरल सिस्टम, जो ब्रेन का हम लोग का न्यूरल सिस्टम होता है, उससे जाके ये सिस्टम से अटैच होके कोऑर्डिनेट करके काम करता है। ये एंडोक्राइन, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ये एंडोक्राइन किसके साथ कोऑर्डिनेशन करता है, तो न्यूरल सिस्टम के साथ ये कोऑर्डिनेट करता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छे से हर एक पॉइंट को आपको बताएंगे और बारीकी से आप क्वेश्चन भी लगवाएंगे लास्ट में, तो चीज़ें इस टॉपिक कवर हो जाएगा। ये एक स्टूडेंट का काफ़ी डिमांड में था कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। वैसे फ़िलहाल मैं इस सभी कवर किया हूँ, लेकिन अलग अलग वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराया हूँ। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एक जगह करा देते हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कमेंट करते हैं कोई टॉपिक का और वो इम्पॉर्टेंट रहेगा और उस वीडियो को मैं कभी उस टॉपिक को कवर नहीं किया हूँ तो ज़रूर उस वीडियो को मैं ज़रूर कराऊँगा। तो चलिए, जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, तो शानदार आप लोग का एडमिशन हो इस साल गवर्नमेंट कॉलेज में। और गवर्नमेंट कॉलेज में कैसे होगा, प्लीज़ आप जिस चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं आप अच्छे से जाके पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। देखिए अभी इसके पहले मैं इंग्लिश ही अपलोड किया था वीडियो। इंग्लिश की टोटल 4 वीडियो मैं करा चुका हूँ, एकदम जानदार और शानदार। तो एकदम आप जाके सब वीडियो रिवाइज करें और सिलेक्शन हो जाएगा इस साल। तो चलिए हम लोग अच्छे से कवर करते हैं। पहले देखिए कुछ चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें बता देते हैं, फिर आपको समझने में, क्वेश्चन करने में आसानी होगी। और लास्ट में जो क्वेश्चन कराया जाएगा अभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन का जवाब आपको खुद देना है। वैसे तो मैं बता दूंगा, लेकिन आप कोशिश करें कि उन सभी क्वेश्चन का आपको जवाब खुद मिल जाए। अब ये मैं इतने अच्छे से सब चीज़ अभी समझाऊंगा ना, तो ऐसा लगता है कि ये इतना सिंपल कैसे हो जाता है। सिंपल होता नहीं है, जब एग्जाम में आएगा तब टफ लगता है अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। देखिए अब देखिए, चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं और कवर करते हैं। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन, हमको क्या पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड के बाद और हार्मोन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। देखिए यहाँ पे दिया गया है एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं पाई जाती है, इसलिए इन्हें डक्ट लेस ग्लैंड कहते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछता है कि डक्ट किस में नहीं पाई जाती है, कौन सी ग्लैंड होती है जिसमें डक्ट नहीं पाई जाती है। ये फर्स्ट क्वेश्चन बनता है भाई, किसमें डक्ट नहीं पाई जाती है, तो वो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो डक्टलेस होती है। मतलब इसमें डक्ट नहीं, डक्ट क्या है, डक्ट एक जैसे हम लोग पानी चलाते हैं, बोरिंग चलती है, उसमें एक पाइप लगता है तो पानी के थ्रू खेत में पानी जाता है। तो ये जो पाइप है ना, ये इसको आप डक्ट मान लीजिए, ये जो पाइप है, क्योंकि ये डक्ट है, डक्ट रहता है। जैसे मान लीजिए हार्मोन यहाँ पे सिक्रेट हुआ, कोई ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट किया, तो इसको अब टारगेट मान लीजिए ये हार्मोन सिक्रेट हुआ। अगर हम लोग के शरीर में हार्मोन ऐसे होते हैं ना कि पूरी जो बॉडी का हम लोग का फंक्शन होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ये हार्मोन ही जिम्मेदार होते हैं हर चीज़ के लिए। देख लीजिए आप, चाहे ब्लड शुगर देख लीजिए, मेंटेन करता है हार्मोन ही मेंटेन करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हार्मोन ही इन्वॉल्व होते हैं काफ़ी, मतलब हर एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो होते हैं आँखों में, शरीर में, बॉडी में। तो ये हार्मोन को अब उस टारगेट सेल तक तो जाना अनिवार्य होता है ना।
अब कोई भी सेल तक अगर हार्मोन पहुंचेगा नहीं तो वो सेल कैसे काम करेगी। अब किडनी में हार्मोन की आवश्यकता है, किडनी के सेल्स को हार्मोन मिलेगा नहीं तो नहीं पहुंचेगा। अब किडनी तक, लंग्स तक, हार्ट तक, डाइजेस्टिव सिस्टम तक तो हार्मोन तो जाना है। अब ग्लैंड सिक्रेट कर दिया तो वहाँ तक जाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, इस डक्ट की आवश्यकता पड़ती है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्टलेस कह रहा है कि डक्ट होता ही नहीं है। डक्ट अगर रहेगा नहीं तब ये कैसे जाएगा। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम बहुत अपने आप को कहते नहीं है, अपने आप को चतुर मानता है भाई। एंडोक्राइन ग्लैंड कहता है हमारे पास डक्ट की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे दूर तक काम करना है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करती है, ये सीधे सीधे एंडोक्राइन ग्लैंड अपना हार्मोन सिक्रेट करेगी। कहाँ पे हार्मोन ये सिक्रेट करेगी, सीधे सीधे ब्लड में ही सिक्रेट कर देगी। ब्लड के अगर ब्लड के माध्यम से ये ब्लड आप जान ही रहे हैं, सर्कुलेशन, ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी पार्ट में होगा, हर एक टिश्यू, हर एक सेल तक जाती है। तो अब ये क्या करेगा, अब ये हार्मोन सीधे ब्लड में आ जाएगा और ब्लड के थ्रू अपना काम कर लेगा आसानी से। तो एंडोक्राइन ग्लैंड एकदम चालाक ग्लैंड होती है और वो डक्ट वक्त का काम नहीं लेती है, कहती है मुझे डक्ट की आवश्यकता नहीं है। तो अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होती है कि नहीं, तो वो डक्ट नहीं होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है। ये चीज़ जान लीजिए। सेकंड ये देखिए इसका पॉइंट, अब देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड, इनके सिक्रेशन को हार्मोन कहते हैं। जो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये जो सिक्रेशन जिसका करेगी वो हार्मोन का ही सिक्रेशन करेगी। एक पॉइंट ये भी हो गया। नेक्स्ट में हार्मोन की क्लासिकल डिफिनीशन देखिए दिया गया है। एंडोक्राइन ग्लैंड को केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो वो ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं और फिर ब्लड के माध्यम से दूर स्थित टारगेट आर्गन तक ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो मैंने अभी बता ही दिया था। अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वो ब्लड में एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो क्या करती है, वो अपना केमिकल्स मतलब वही जो हार्मोन के, क्या हार्मोन जो होते हैं क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, ये नॉन न्यूट्रिएंट्स हार्मोन तो ये होते हैं। नॉन लिख दे रहा हूँ, ये सब पॉइंट लिख लीजिए। नॉन न्यूट्रिएंट NUTRIENT नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल ही होते हैं भाई। नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल को क्या बोला जाता है, हार्मोन बोला जाता है। ऐसे आप लिख लीजिए, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स को क्या बोलते हैं, हार्मोन बोलते हैं। अब नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है, नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब ये होता है कि जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता है, प्रोटीन नहीं रहता है, इसमें प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, तो ये नहीं रहते हैं हार्मोन में ये सब चीज़, इसीलिए नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल बोला जाता है हार्मोन को। ये भी एक पॉइंट हो गया। तो ये सीधे ब्लड में आएगा और टारगेट आर्गन तक चला जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ब्लड के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। हार्मोन की करंट साइंटिफिक डिफिनीशन ये दिया गया है। तो करंट की साइंटिफिक डिफिनीशन एक, हार्मोन की डिफिनीशन और है, हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है। ये देखिए पॉइंट आ गया। हार्मोन क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स है जो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है। इंटरसेलुलर मतलब इंट्रा नहीं, इंटर मतलब दो सेल के बीच में, तो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और ये काफ़ी कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं। बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे लेकिन काम बहुत भयानक करेंगे, ये चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हार्मोन की नई डिफिनीशन हार्मोन के अलावा नए मॉलिक्यूल्स को भी कवर करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब पॉइंट मैं कवर कर दे रहा हूँ। वही सब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो हाईलाइट करके बता दे रहा हूँ। ये देखिए इनवर्टिब्रेट होते हैं और वर्टिब्रेट होते हैं। इनवर्टिब्रेट क्या होते हैं, वर्टिब्रेट एनिमल्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। इनवर्टिब्रेट में बहुत सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है जो कुछ हार्मोन को सिक्रीशन करता है। सेकंड पॉइंट देखिए, इन वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए कई सारे केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है जो हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। तो एडवांस कौन होता है, वर्टिब्रेट की इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट्स भाई। नेक्स्ट में देखिए ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। तो हम लोग इस वीडियो में ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम देखेंगे, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम पूरा समझेंगे, हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे, अगर अभी हम एंडोक्राइन सिस्टम देखेंगे ना तो एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, ब्रेन में होता है हाइपोथैलेमस। ये पूरा ब्रेन वाला पार्ट दिखाया गया है। अब यहाँ पे हाइपोथैलेमस हो गया, हाइपोथैलेमस फिर वो जाके ब्रांच में डिवाइड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड बनाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड में आपको एंटीरियर पिट्यूटरी दिख जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी दिख जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ देखिए पीनियल ग्लैंड है, ये भी एक ग्लैंड ही है, पीनियल ग्लैंड हो गया। यहाँ देखिए यहीं पे समझ लीजिए ये थायराइड ग्लैंड है, ये भी काफ़ी थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड खूब
क्वेश्चन पूछा जाता है कि थायराइड ग्लैंड आपकी कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है। तो थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के बगल में पाई जाती है। खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि थाइमस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, ब्रेन में पाई जाती है कि नहीं। तो तुरंत हम लोग ब्रेन में लगाते हैं, सोचते हैं कि जो ग्लैंड जितनी है ना सब ब्रेन में पाई जाती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। थाइमस ग्लैंड ये आपकी हार्ट में पाई जाती है, जो दिल होता है हार्ट के अगल बगल पाई जाती है। नेक्स्ट में यहाँ देखिए पैंक्रियाज है, ये भी एक ग्लैंड है, लेकिन अभी ये कौन सी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है या फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, अभी इसकी भी बात करेंगे, चिंता मत करिए। अब ये भी देखिए एड्रिनल ग्लैंड, ये भी पूछा जाता है कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो ये लीवर की ग्लैंड है। तो ऐसे ऐसे देखिए। अब यहाँ पे देखिए ये भी एक ओवरी है, ओवरी भी क्या है, ओवरी भी भाई ग्लैंड्स है, गोनेट्स ग्लैंड है। गोनेट्स जैसे यहीं पे अगर बात करें, अभी आगे हम इसको समझाएंगे, तो ये भी एक ग्लैंड होती है ओवरी। ओवरी हो गई, टेस्टिस हो गया, ये भी ग्लैंड है, ये भी हार्मोन सिक्रेट करती हैं। टेस्टिस किस में मिलता है, मेल में मिलता है। ओवरी किस में मिलती है, ये फीमेल्स में मिलती हैं। तो ये पूरा आपको अच्छे से एक डायग्राम भी समझ में आ गया। चलिए कुछ चीज़ें और कवर करते हैं, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझाते हैं। देखिए जैसे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, अब देखिए ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीज़ें आप समझिए, थोड़ा सा जूम करते हैं। हाँ ये देखिए ह्यूमन एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन उत्पन्न करने वाले डिफ्यूज टिश्यू। अब देखिए डिफ्यूज टिश्यू क्या होते हैं, डिफ्यूज टिश्यू बोलिए या सेल बोलिए, जो बॉडी के सरफेस पे सिक्रीशन करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, और हार्मोन उत्पन्न करने वाले डिफ्यूज टिश्यू। कुछ डिफ्यूज टिश्यू होते हैं, जैसे डिफ्यूज टिश्यू में कौन आता है, जैसे जीआईटी अपना आ जाता है, जीआईटी आ गया। जीआईटी क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक आ गया, या फिर लीवर की बात कर लिया जाए, या फिर किडनी की बात कर लिया जाए, ये सब आते हैं, या फिर हार्ट की भी बात कर लेते हैं। तो ये डिफ्यूज टिश्यू होते हैं, या फिर सेल्स बोल सकते हो। डिफ्यूज टिश्यू शरीर के अलग अलग भाग में पाए जाते हैं, जो एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। तो ये एंडोक्राइन पूरा सिस्टम बनाते हैं, ये सब मिलके। क्या क्या मिलके, एक आपका एंडोक्राइन ग्लैंड मिलके और एक डिफ्यूज टिश्यू मिलके, ये पूरा आपका एंडोक्राइन सिस्टम पूरा डेवलप करते हैं। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट में देखिए यहाँ एक पॉइंट ये भी है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड और गोनैड्स। देखिए गोनैड्स भी आ गया। गोनैड्स का मतलब होता है जो मेल में टेस्टिस होते हैं और जो फीमेल में ओवरी होते हैं, उसको बोला जाता है गोनैड्स। तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट में ये देखिए और गोनैड्स हमारे शरीर की ऑर्गेनाइज एंडोक्राइन बॉडीज़ हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी हैं। तो ये टोटल आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड दी गई हैं, इसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं और नोट भी कर लेंगे। अभी नोट्स आगे मैं बता देता हूँ कहाँ पे आपको नोट करना है, वो भी बता देंगे। नेक्स्ट में ये देखिए, इसके अलावा जो ये डिफ्यूज टिश्यू दिया गया है, ये देखिए दिया गया है। इसके अलावा कुछ आर्गन जैसे जीआईटी आपका, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते हैं भाई, ये डिफ्यूज टिश्यू ग्लैंड होते हैं। डिफ्यूज ग्लैंड नहीं बोल सकते हो इनको, डिफ्यूज टिश्यू बोल सकते हो या सेल्स बोल सकते हो। नेक्स्ट में ये देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें, ये शायद किसी स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था, तो ये चीज़ें और क्लियर करा देते हैं इसमें आपको। हियर आर द सम एडिशनल मेन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन्स बॉडी में क्या कुछ एडिशनल ग्लैंड दिए गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, मेन ग्लैंड है। तो इसके बारे में एक बार हम लोग देख लेते हैं, यहाँ चीज़ें आपके क्लियर हो जाएंगी कि ये ग्लैंड्स कहाँ पे पाई जाती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है ना, क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है ना, डायरेक्ट पूछता कि सलेब्री ग्लैंड आपकी कहाँ पाई जाती है, नहीं, या फिर सलेब्री ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं। सलेब्री ग्लैंड मीन्स जो सलाइवा सिक्रीशन करती हैं, जैसे हम लोग खाना वाना खाते हैं, अभी रोटी खाइए, देखिए ज़्यादा चबाइए जब उसको ना, तो सलाइवा सिक्रीशन होता है, फिर उसको लुगदी टाइप बनाता है, फिर वो पास होता है ना ईसोफाइगस के थ्रू। नहीं तो ईसोफाइगस एक पाइप ही है भाई, जब हम लोग पाइप के थ्रू, ये ईसोफाइगस जाके कहाँ, स्टमक में ही तो खुलती है। स्टमक में अगर यहाँ ये, अगर हम लोग के जो माउथ होता है, अगर यहाँ हम लोग मान लीजिए रोटी खा लिए, यहाँ पे अगर उसको क्रश नहीं करेंगे ना दांत से, जो
मैंडिबल होता है, क्या होती हैं जो टीथ होती है, दांत होती है, कौन कौन सी, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर, वो क्या करती हैं, पीसने का काम करती है। और जो टंग्स होती हैं, जीभ होती हैं, वो खाने को क्या मिक्सअप करती हैं। स्लाइवा यहाँ ग्लैंड होती है, स्लाइवा सिक्रीशन हुआ, और जीभ क्या करती है, जो टंग्स होती है वो इस जो रोटी खाते हैं उसको थोड़ा इधर उधर घुमाती है और स्लाइवा आके मिल के फिर वो लुगदी टाइप बन जाता है। अब वो फिर यहाँ पे इसको क्या करना, सरकने में हेल्प करता है भाई, स्लिपरी कर देता है, फिर यहाँ से आसानी से वो आके फिर आपका स्टमक में आके स्टोर होता है कुछ घंटों के लिए। तो ये पूरी कहानी चलती है। तो चलिए यहाँ पे समझिए, चीज़ें समझना है मुझे। तो ये देखिए, आपको ये देखिए सैलिवरी ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं, जैसे पैरोटिड ग्लैंड हो गया, सब मैंडिबुलर ग्लैंड हो गया, सब लिंगुअल ग्लैंड हो गया, ये ग्लैंड होती हैं, सब सैलिवरी ग्लैंड इसको बोलते हैं। नेक्स्ट में मैमरी ग्लैंड कौन सी होती है, मैमरी ग्लैंड वो फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड्स होती हैं, मैमरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट में देखिए स्वेट ग्लैंड होती हैं, स्वेट ग्लैंड ये देखिए इसको इक्राइन या फिर एपोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। स्वेट ग्लैंड जो ये स्वेट सिक्रीशन करती है, स्वेटिंग जो होती है शरीर में बॉडी सरफेस पे। नेक्स्ट में ये देखिए सीबेसियस ग्लैंड होती हैं, फोर्थ नंबर पे सीबेसियस ग्लैंड कौन सी ग्लैंड होती हैं, जो ऑयल सिक्रेट करती हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड इन द स्किन। स्किन में देखेंगे अगर ज़्यादातर वो क्या होता है, जैसे स्वेटिंग हो रही है तो उसमें थोड़ा थोड़ा क्या होता है, जैसे हम लोग शर्ट वर्ट पहनते हैं ना, तो वो देखेंगे ना, वो वहाँ पे लगते हैं कि कुछ सिक्रेशन ऑयल का हुआ है, तो वो सीबेसियस ग्लैंड कुछ थोड़ी मोड़ी ऑयल भी सिक्रेट करती हैं। नेक्स्ट में 5 नंबर पे सेरुमिनस ग्लैंड। सेरुमिनस ग्लैंड क्या सिक्रेट करती हैं, ये होती हैं ईयर में, कान में होती हैं, जो ईयर बैग्स हम लोग निकालते हैं, वो जो घुमा फिरा के निकालते हैं कानों से, वो क्या होती है, वो ईयर बैग्स होती है, वो कान के लिए, ईयर के लिए फ़ायदा भी करती है। ज़्यादा हो गया तो नुकसान, नहीं तो फिर फ़ायदा भी करती है। ईयर बैग्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड इन द ईयर, तो ईयर कैनाल, तो ईयर कैनाल में ईयर बैक्सेस प्रोड्यूस होता है। सेरुमिनस ग्लैंड क्या प्रोड्यूस करती हैं, ईयर बैग्स, ये इतना जानना है। नेक्स्ट में देखिए एक 6 नंबर पे आपका लैक्राइमल ग्लैंड्स भी है। लैक्राइमल मीन्स होता है आंसू, होता है आंसू। ये देखिए टीयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड इन द आई। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि लैक्राइमल ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती हैं, तो आइज, आँखों में पाई जाती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है लैक्राइमल ग्लैंड क्या सिक्रेट करती हैं, तो टीयर, आंसू सिक्रेट करती हैं। नेक्स्ट नंबर 7th नंबर पे देखिए, 7th नंबर पे प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं मेल्स में पाई जाती हैं। यूरेथ्रल ग्लैंड कहाँ पाई जाती हैं, ये भी मेल्स में पाई जाती हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि बर्थोलिन ग्लैंड, बर्थ से आप याद कर लीजिएगा, बर्थ से बच्चे का जन्म होता है ना, बर्थ से बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड कहाँ पाई जाती है भाई, बच्चे कौन पैदा करता है, फीमेल्स ही पैदा करती है ना। काफ़ी रोल होता है भाई फीमेल्स का, 9 मंथ प्रेगनेंसी पूरा कंप्लीट करना होता है बच्चे को, यूट्रस में पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड सब कुछ। तो ये थी ये चीज़ क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्थोलिन ग्लैंड किस में पाई जाती है, फीमेल्स में। और यहीं पे स्किन्स ग्लैंड अगर पूछा जाएगा तो फिर फीमेल्स, ये देखिए ये भी फीमेल्स में, स्किन्स ग्लैंड भी फीमेल्स में पाई जाती है। अगर काउपर्स ग्लैंड पूछा जाएगा ना तो वो मेल्स में पाई जाती है। स्किन्स ग्लैंड ये वेजाइनल के साइड में होती हैं स्किन्स ग्लैंड, तो ये भी आप देख लीजिएगा। ये तो मैं स्किन्स ग्लैंड के बारे में बताया हूँ जब पढ़ाया था। नेक्स्ट में ये देखिएगा, यहाँ पे चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे दीज ग्लैंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वेरियस बॉडी फंक्शन। जो हम लोग की शरीर जो फंक्शन करती है उसके फंक्शन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कुछ ग्लैंड होती हैं। तो इंपॉर्टेंट रोल इन सभी का होता ही है, जैसे हार्मोन सिक्रेशन करते हैं या फिर एंजाइम या फिर सलाइवा, तो यही सब सिक्रेशन करते हैं। कौन सिक्रेट करता है, ग्लैंड। अब ग्लैंड क्या क्या हार्मोन सिक्रेट करती हैं, जो कि हेल्प करती हैं डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में। जो हम लोग खाना वाना खाते हैं, अब उसको तोड़ना रहता है, उसको ब्रेक करना रहता है, तो एंजाइम काम करेगा। फिर कुछ हार्मोन भी इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं। नेक्स्ट में टेम्परेचर रेगुलेशन में भी इंपॉर्टेंट प्ले होता है किसका, दीज ग्लैंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन वेरियस बॉडी फंक्शन। ये जो जितनी भी अभी ग्लैंड्स हम लोग पढ़े हैं ना, वो ग्लैंड हार्मोन सिक्रेशन करती हैं और वो हार्मोन का कुछ ना कुछ रोल होता है, ऐसे फालतू हार्मोन नहीं सिक्रेट होती हैं। तो हार्मोन देखिए टेम्परेचर रेगुलेशन में, जो बॉडी का हम लोग का टेम्परेचर वो होता है वो भी मेंटेन होता है। ये देखिए स्किन हेल्थ एंड हाइड्रेशन के लिए, जैसे स्वेट ग्लैंड हो गई थी,
आई हेल्थ एंड लुब्रिकेशन में, आई हेल्थ के लिए आई में अगर लैक्राइमल ग्लैंड थी, अगर स्वेटिंग नहीं, आई ग्लैंड अगर टीयर्स नहीं सिक्रेट करेंगी तो आई का लुब्रिकेशन कैसे होगा, इन सभी का इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए ईयर में कौन से ल्यूमिनस ग्लैंड पाई जा रही थी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मैंने काफ़ी ग्लैंड का नाम बताया, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड बताया था। यूरिनरी हेल्थ एंड लुब्रिकेशन में हेल्प करती हैं। इम्यून सिस्टम फंक्शन एंड डिफेंस के लिए भी कुछ ग्लैंड होती हैं, वो इंपॉर्टेंट होंगी। तो ये देखिएगा यहाँ पे ना, आप कुछ ये देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कुछ ग्लैंड के बारे में और बताया गया है। हियर द मेन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन्स बॉडी में कुछ मेन ग्लैंड, मुख्य ग्लैंड्स होती हैं, तो उनकी भी बात हम लोग इसी वीडियो में करते हैं, अच्छे से कवर करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, पैंक्रियाज हो गया, ओवरीज फीमेल्स में, टेस्टिस मेल में, ये सभी ग्लैंड हैं। फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गया, ये सब आप लिख सकते हैं। या फिर पैराथायरॉयड ग्लैंड हो गया, या फिर थाइमस ग्लैंड। तो इतनी ग्लैंड पाई जाती हैं, टोटल 10 ग्लैंड मैंने बता दिया। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन आप नोट करेंगे अपने कॉपी में तो और शानदार रहेगा। नेक्स्ट में चलिए यहाँ पे देखते हैं। हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी चीज़ हम लोग कवर करते हैं इसी वीडियो में। नेक्स्ट में देखिए, दीज ग्लैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन वेरियस बॉडी फंक्शन। ये दीज ग्लैंड, ये जो सभी ग्लैंड दिए गए हैं, ये जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेगुलेट करने के लिए क्या, बॉडी के फंक्शन को, जैसे हार्मोन प्रोडक्शन एंड बैलेंस। अब हार्मोन प्रोडक्शन और बैलेंस के लिए जिम्मेदार होते हैं कौन, ग्लैंड्स जो होती हैं। अब देखिए ग्लैंड्स जो होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। ग्लैंड्स जो होता है वो मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। जो ग्लैंड्स होती हैं वो इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस भी करती हैं। स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए भी ये ग्लैंड जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि वो हार्मोन सिक्रेट करती हैं। रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए भी जिम्मेदार होती हैं ग्लैंड, क्योंकि ग्लैंड्स जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन में वो भी काम करती हैं, हेल्प करती हैं। नेक्स्ट में इम्यून सिस्टम फंक्शन में, बोन के हेल्थ में, ब्लड शुगर रेगुलेशन में। ब्लड शुगर रेगुलेशन में तो सभी जानते हैं ग्लूकागॉन और इंसुलिन दो हार्मोन है। इंसुलिन ब्लड शुगर को घटाता है और ग्लूकागॉन ब्लड शुगर को बढ़ाता है। इंसुलिन कहाँ से सिक्रेट होता है, बीटा सेल से, और अल्फा सेल से ग्लूकागॉन सिक्रेट होता है। तो इन सभी के बारे में बताया गया है। ऐसे आप भी चार्ट बना सकते हैं, अच्छे से बना सकते हैं, जैसे मैं ये चार्ट बना के आपके पास पेश किया हूँ। इतना आसान नहीं होता है ये सब पेश करना सामने, लेकिन आप समझते हैं या नहीं समझते हैं भाई, बहुत मेहनत की जाती है इस वीडियो को बनाने के लिए। हालत ख़राब हो गई, काफ़ी समय निकालना पड़ा, दो बार कल क्लास मिस करनी पड़ी। एक बार सोचे 2 बजे लाइव आएंगे पढ़ाएंगे, नहीं आ पाए। फिर सोचे 5 बजे आएंगे लाइव पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ा पाए, समय नहीं मिला। समय आपके पास भी नहीं है, मेरे पास भी नहीं है पढ़ने के लिए। पढ़ना कितना भी पढ़ना है, समय कम पड़ जा रहा है। तो उस हिसाब से पढ़िए कि समय कम पड़ जाए। पढ़िए ऐसा कि धुआंधार पढ़िए, कि अगल बगल शोर हो। अड़ोसी पड़ोसी है ना, अड़ोसी पड़ोसी कितना भी पढ़ो समझते नहीं हैं जब तक सिलेक्शन ना हो भाई। मेन तो मोटिव होता है, मेन पर्पज़ होना चाहिए सिलेक्शन। जब सिलेक्शन होगा तभी पड़ोसी समझ पाएंगे, तो वो चीज़ है। तो आप अच्छे से देखिए, अपने हिसाब से पढ़िए, ज़बरदस्त पढ़िए। देखिए ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की हम लोग बात करते हैं। द एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। कुछ डिफ्यूज टिश्यू या सेल होते हैं जो डिफरेंट पार्ट बॉडी के पार्ट में होते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट द एंडोक्राइन सिस्टम, और वो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट होते हैं, मतलब भाग होते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दिया गया है एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी हैं। यहाँ पे दिया गया है डिफ्यूज टिश्यू कौन कौन सी हैं, GIT, लीवर, किडनी और हार्ट, ये आप देख सकते हैं अच्छे से। फिर यहाँ पे देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज ग्लैंड, गोनैड्स। तो ये गोनैड्स में मैंने बताया था, गोनैड्स में क्या क्या लिखेंगे। गोनैड्स में मैंने बताया था कि 2 आप लिख लेंगे गोनैड्स में, ऐसे आप लिख सकते हैं यार, ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो फिर वहाँ पे गलती कर जाएंगे गोनैड्स में। अभी चलिए आगे मैं बताता हूँ, आगे चीज़ें और क्लियर कराएंगे, कहीं पे जाने नहीं देंगे, एक एक पॉइंट आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट और ऐसे करके आप लिख सकते हैं, यहाँ से ऐसे तीर लगाइए और यहाँ पे फिर लेके आइए जहाँ पे स्पेस हो आपके कॉपी में। एक पॉइंट ये हो गया, पहले इसको समझाते हैं। डिफ्यूज टिश्यू, देखिए डिफ्यूज टिश्यू गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी और हार्ट, यहीं पे आप लिख सकते हैं। मैंने तो शायद पेंसिल से लिखा भी हूँ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक देखिए GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कौन सी हार्मोन सिक्रेट करती है, गैस्ट्रिन हो गया, CCK हो गया,
फिर उसके बाद ये एक सिक्रेटिन हो गया। सिक्रेटिन यार ये SECRITIN जो ये सिक्रेटिन होता है ना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था और एकदम अच्छा क्वेश्चन था। पहले पूछा गया कि फर्स्ट हार्मोन कौन सा होता है, FIRST फर्स्ट हार्मोन कौन सा है और किसने खोजा था। फर्स्ट हार्मोन कौन सा है, तो ये सिक्रेटिन ही होता है। जो सिक्रेटिन होता है, जो डिओडेनम होता है वहीं से सिक्रेशन होता है इसका, सिक्रेटिन का। ये 1901 में भी डिस्कवर कर लिया गया था। किसके द्वारा किया गया था, स्टारलिंग एक थे BAYLIS बाइलिस एंड स्टारलिंग STARLING स्टारलिंग, ये दोनों मिलकर ये सिक्रेटिन हार्मोन सिक्रेशन किए थे, मतलब खोजे थे। और क्वेश्चन पूछता है फर्स्ट हार्मोन कौन सा है, तो सिक्रेटिन लगाएंगे। और सिक्रेटिन कहाँ से सिक्रेशन होता है, डिओडेनम में, GIT का पार्ट है। लीवर कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है, एंजियोटेंसिन, यहाँ लिखा गया है। फिर किडनी में एक होती है इरिथ्रोपोएटिन हार्मोन होती है, इरिथ्रोपोएटिन, वो आप लिख सकते हैं। हार्ट कौन सा, ANF एट्रियल नाइट्रेटिक फैक्टर। तो ये सब चीज़ें हो जाएंगी। आप एक यहाँ पे एक ऐसे बना लीजिए और नीचे लिख लीजिए डिफ्यूज टिश्यू, मतलब डिफ्यूज टिश्यू क्या लिखेंगे, ये 2 चीज़ आपका हो गया ना, ये 2 चीज़ हो गया। अभी आगे और चीज़ें हम लोग कवर कर लेंगे, तो हाँ इतना ही आप यहाँ कवर करें। आगे चलिए, हो सकता है मिले तो वो चीज़ मैं बता दूँगा। देखिए हाँ है, चलिए हाँ अभी आगे समझ जाएंगे। तो ये देखिए हार्मोन का डिफिनीशन दिया गया है, जो मैंने हिंदी में बता ही दिया था कि ये केमिकल प्रोड्यूस एंडोक्राइन ग्लैंड है, रिलीज इनटू ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट, ये सब मैंने आपको बता दिया कि हार्मोन क्या है। नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल होते हैं, इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन नहीं होते हैं। ये देखिए इंटरसेलुलर मैसेंजर होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हार्मोन इंट्रा होता है कि इंटर होता है, तो इंटर होता है। 2 सेल के बीच में जो होते हैं वो इंटर का काम करते हैं। तो ये चीज़ मैंने बता दिया था। नेक्स्ट ये खतरनाक इंपॉर्टेंट यहाँ से है, ये भी आप नोट करिए और इस चार्ट को आप अपने कॉपी में बना लीजिए, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन, और आपका नोट्स बेस्ट रहेगा अगर नोट्स आप बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं ग्लैंड के बारे में। देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन, ये देखिए ये ग्लैंड है। कौन कौन सी ग्लैंड है भाई, ग्लैंड आपकी यूनिसेलुलर ग्लैंड होती हैं, मल्टी सेलुलर ग्लैंड होती हैं। जो एक सेल से बनेंगी वो यूनिसेलुलर, जो मल्टीपल सेल से बनेंगी वो मल्टी सेलुलर ग्लैंड होंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये आप जूम करके देखिए, यूनिसेलुलर ग्लैंड कौन सी होती है, गोबलेट सेल होती है। मल्टी सेलुलर ग्लैंड कौन होती है, फॉर्म्ड बाय इन्वेजन ऑफ इपिथेलियम, वो इपिथेलियम से मिलकर बनती हैं। तो ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड दिया गया है। ये एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन, हेटेरोक्राइन, कौन सी ग्लैंड है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड है। तो ये आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे तो एक आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। फिर उसके बाद मल्टी सेलुलर ग्लैंड के बारे में आएंगे, जो इपिथेलियम फॉर्म बनाती है। तो ये हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये एंडोक्राइन, ये हेटेरोक्राइन। पहले आप क्या देखेंगे, पहले आप देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो मैंने बताया था कि ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं ये क्या होती हैं, डक्ट ग्लैंड होती हैं। भाई एक्सोक्राइन ग्लैंड को क्या आवश्यकता है, डक्ट की आवश्यकता है, जो मैंने शुरू में बता दिया था कि इनको डक्ट की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करेंगी। मान लीजिए यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे टारगेट है, अब इस टारगेट तक अब तो पहुँचना है। इस ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करेंगे, इस हार्मोन को टारगेट सेल तक पहुंचना है, तो इनको एक ये डक्ट बनाएंगे, खुद अपना एक डक्ट बना लेती हैं, उसी के थ्रू ये हार्मोन इस टारगेट सेल तक आएंगे। ये चीज़ मान लीजिए। तो ये चीज़ हो गया। कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, ये एकदम इंपॉर्टेंट है। 2 ग्लैंड का नाम लिख लीजिए, हर बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड और सलेवरी ग्लैंड। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भर भर के पूछा जाता है कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती हैं, हेटेरोक्राइन या फिर मिक्स ग्लैंड या फिर कंपोजिट ग्लैंड, तीनों एक ही नाम है। मिक्स ग्लैंड भी लिख लीजिए, MIX मिक्स, GLAND मिक्स ग्लैंड पूछा जाए, या फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड पूछा जाए, या फिर कंपोजिट ग्लैंड पूछा जाए, ये तीनों एक ही है। तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड, कंपोजिट ग्लैंड या मिक्स ग्लैंड कौन सी होती है, पैंक्रियाज होती है। क्यों ये हेटेरोक्राइन इसको बोलते हैं, क्योंकि पैंक्रियाज जो होती है ना, ये हार्मोन भी सिक्रेट करती है और एंजाइम भी सिक्रेट करती है, हार्मोन एंड एंजाइम। तो ये दोनों हार्मोन सिक्रेट करती है, हार्मोन भी सिक्रेट कर देगी, एंजाइम भी सिक्रेट करेंगी भाई, तभी तो बोला जाता है कि ये मिक्स ग्लैंड है।
अब ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने जो बताया था ना कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड और सलेबरी ग्लैंड होती हैं जो एंजाइम सिक्रेट करती हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, डक्ट नहीं पाई जाती हैं क्योंकि ये ब्लड के माध्यम से ट्रांसपोर्ट होती हैं। ये देखिए देयर सिक्रेशन हार्मोन सिक्रेट करती हैं और ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होती हैं, एक स्थान से ग्लैंड सिक्रेट किया हार्मोन, फिर उसके बाद वो ब्लड में जाएंगी, ब्लड के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होंगे, जो मैंने बताया था। क्वेश्चन भर के एक भी क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो लीवर होता है, लीवर क्या एंडोक्राइन ग्लैंड है कि नहीं, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लीवर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होती है। ऐसे यहीं पे नीचे आप लिख के क्रॉस बना सकते हैं। तो ये चीज़ें आप एकदम आसानी से सब कुछ समझ गए होंगे। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका गलत नहीं होना चाहिए भाई। आज के बाद देखिए, जैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपका है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है, डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने बता दिया था डिफरेंस। अब तो आपको गलत नहीं, अंतर बताना है। अंतर हिंदी कहते हैं कि सर हिंदी में भी क्वेश्चन लेके आइए। भाई हिंदी में क्या चीज़ पढ़ोगे इसमें, मैं हिंदी नहीं बता रहा हूँ, हर एक पॉइंट को तो हिंदी में बता रहा हूँ, फिर क्या हिंदी इंग्लिश चिल्लाते रहते हैं आप लोग। अच्छे से पढ़ाई करें, ये चीज़ होता है मैटर। तो ये चीज़ देखिए, यहाँ पे डिफरेंस बताना है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या अंतर है। तो फर्स्ट देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन, अच्छी बात है। एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज वेस्ट, कह रहा है कि ये तो वेस्ट होती हैं, खराब सिक्रेशन करती हैं। नहीं भाई, ये तो गलत हो गया। एंडोक्राइन ग्लैंड आर इंटरकनेक्टेड, एक्सोक्राइन ग्लैंड आर टोटली इंडिपेंडेंट, ये भी गलत है। मैंने तो ये सब कभी नाम ही नहीं लिया। एंडोक्राइन ग्लैंड आर फॉर्म बाय एपिथेलियल टिश्यू, सही है। एक्सोक्राइन ग्लैंड आर कनेक्टिव, ये भी गलत हो जाता है। कनेक्टिव टिश्यू एंड परमेनली, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट में डी ऑप्शन देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड आर रिलीज सिक्रेशन इनटू डक्ट में सिक्रेट करती हैं एट द सरफेस ऑफ द बॉडी, ये भी तो सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट है, जो कि 4th इंपॉर्टेंट भी है, आप अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका धमाकेदार क्वेश्चन है। दिस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, बताइए दिस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी जो ग्लैंड है इसमें वो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। अब ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन जानदार है और शानदार भी है। तो आप क्वेश्चन बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, अच्छे से बताइए सब कुछ इसमें। इस क्वेश्चन का आपको गलत नहीं करना, नहीं पता चले कि ये भी क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन गलत नहीं करना है। दिस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड, थायराइड, बताइए। दिस इज नॉट एन एंडोक्राइन ग्लैंड, कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। तो मैंने बताया था, और क्या बताया था, लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल एड्रिनल ग्लैंड तो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी भी, थायराइड भी, लेकिन ये लैक्राइमल ग्लैंड जो होती है ये नहीं होती है, क्योंकि सही ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट ये देखिए, ये भी जानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो मैंने 2-3 बार कराया भी है। इस क्वेश्चन को आप लोग का गलत नहीं होना चाहिए। और देखिए, जितनी प्लेलिस्ट में वीडियो है ना, बगैर रुके और बगैर थके सब वीडियो आसानी से कर लीजिए और समझ लीजिए, क्वेश्चन सब हो जाएंगे एग्ज़ाम में। अगर आप अच्छे से पढ़ के गए, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करने वाले हैं। तो ये देखिए, 200 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, 200 क्वेश्चन में आप 160 प्लस एकदम आसानी से कर लेंगे। अगर आप क्वेश्चन आते हुए नहीं गलत करते हैं, छोटी छोटी गलतियां नहीं करते हैं, जो कि एग्ज़ाम में छोटी छोटी गलतियां हो ही जाती हैं, हमसे भी हुई हैं, आपसे भी होंगी, लेकिन आप उस छोटी गलती को कम करिए, ये चीज़ करना होता। कम मतलब क्या, ये नहीं कहते हैं कि छोटी गलती करिए ही नहीं, छोटी गलती होगी लेकिन कम करना है, ये चीज़ है। अब देखिए, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी कौन सी है, पैरोटिड, एपोक्राइन, पीनियल ग्लैंड या फिर इवनस ग्लैंड। तो ये जो सबसे छोटी ग्लैंड होती है ह्यूमन बॉडी में वो होती है पीनियल ग्लैंड। तो इंपॉर्टेंट 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पीनियल ग्लैंड का एक दूसरा नाम मैंने बताया था काफ़ी वीडियो में, यहाँ भी बता दे रहा हूँ। पीनियल ग्लैंड की इपीफाइसिस सेरिब्राई भी बोलते हैं, EPIPHYSIS, इपीफाइसिस सेरिब्राई, CEREBRAI
EBRI सेरेब्राई भी बोलते हैं, एपिफाइसिस सेरेब्राई बोलते हैं। और फिर या फिर और एक ये भी खूब क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीनियल ग्लैंड जो होती है कौन सा हार्मोन सिक्रेशन करती है, मेलेटोनिन, MELATONIN, मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रेट करती है। अब एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि इस मेलेटोनिन हार्मोन का एक दूसरा नाम भी होता है जुवेनाइल हार्मोन, बच्चों वाला हार्मोन बोलते हैं, JUVENILE, जुवेनाइल हार्मोन भी बोला जाता है। ये भी खूब बार क्वेश्चन पूछा गया है। फिर ये भी पूछा गया है कि ये जो मेलेटोनिन हार्मोन है इसका फंक्शन क्या होता है, तो मेलेटोनिन हार्मोन जो होता है ये स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है, SLEEP, स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है। ये भी आप लिख सकते हैं स्लीप वेक साइकिल। स्लीप वेक साइकिल क्या होती है, स्लीप वेक साइकिल मतलब जब हम लोग सोते जगते हैं ना, सोते हैं, नींद में रहते हैं, नींद में कब जगना है कब उठना है, उस स्लीप वेक साइकिल को मेंटेन करता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मेलेटोनिन जो होता है वो पिगमेंटेशन में वर्क करता है, नेचुरल साइकिल में या फिर डिफेंस कैपेबिलिटी में काफ़ी जगह में हेल्प करता है। नेक्स्ट ये आप सब देख लेंगे, ये सब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाता है, अगर लार्जेस्ट आर्गन सिर्फ पूछे जाते हैं तो स्किन आप हो जाता है, अगर लार्जेस्ट ग्लैंड की बात कर लेगा तो आप लीवर लगाएंगे, अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड पूछेगा, स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन, तो आप गोबलेट से लगाएंगे। यहाँ एक्सो दे दिया ना तो ये आप लगा लेंगे। ऐसे ऐसे यहाँ पे देखिए पैंक्रियाज की बात कह रहा है कि पैंक्रियाज क्या होता है, पैंक्रियाज जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन फंक्शन दोनों फंक्शन करते हैं, क्योंकि वो हार्मोन और एंजाइम दोनों सिक्रेट करते हैं। पैरोटिड ग्लैंड कहाँ होती है मैंने सब बता ही दिया। ये क्वेश्चन देखिए, ये शानदार क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आप देखिए और बताइए। इसमें कह रहा है हु इज अमंग द फॉलोइंग इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। कह रहा कि ह्यूमन बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, इसमें सलेवरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। मैंने शुरू में बताया था कि ये तो एक्सोक्राइन है भाई। डाइजेस्टिव ग्लैंड ये भी एक्सोक्राइन है। पिट्यूटरी ग्लैंड, हाँ तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ तो स्वेट है तो ये तो एक्सोक्राइन हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 लगाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड को एक नाम से खूब क्वेश्चन पूछता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को एक नाम से जानते हैं मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, सभी स्टूडेंट जानते हैं कि मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब इसको अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करें तो आप बता पाएंगे मास्टर ग्लैंड, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 पार्ट होते हैं, एडिनोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये चीज़ बहुत बार मैं बताऊँ कि न्यूरोहाइपोफाइसिस क्या सिक्रेट करती है, एडिनोहाइपोफाइसिस क्या सिक्रेट करती है। न्यूरोहाइपोफाइसिस मैंने बताया था कि न्यूरोहाइपोफाइसिस 2 हार्मोन सिक्रेट करती है। वो 2 हार्मोन कौन कौन सा होता है, वैसोप्रेसिन एक होती है और एक आपका ऑक्सीटोसिन होती है। अब वैसोप्रेसिन का फंक्शन भी बताया है कि वैसोप्रेसिन क्या करती है, वो डायबिटीज इंसिपिडस, अगर उसकी कमी हो जाती है तो डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है, जिसमें ड्रिंकर्स डिजीज भी बोलते हैं, अत्यधिक पेशाब करने लगता है वो आदमी। तो ये सब चीज़ें मैं बताया हूँ काफ़ी वीडियो में, तो आप ये सब अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये सब दिए गए हैं, ये आप पढ़ लीजिए, थोड़ा सा यहाँ नोट कर सकते हैं आप कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती है, ये एक्सो मीन्स क्या होता है, एक्सटर्नल बोला जाता है, हार्मोन गो थ्रू द डक्ट के थ्रू वो जाते हैं। नेक्स्ट में देखिए इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के, डाइजेस्टिव ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, ये तीनों हैं। नेक्स्ट में एक क्वेश्चन हो, देखिए धमाकेदार क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन लिया गया है, ये देखिए, हाँ ये क्वेश्चन बताइए, आप पढ़ के समझ जाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज लोकेटेड इन द ब्रेन। आ गया ना वही क्वेश्चन जिसकी बात मैं कर रहा था कि ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये जो नीचे दिए गए हैं पेयर्स में दिए गए हैं, जोड़े में दिए गए हैं, ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड आपको बताना है, लेकिन वो लोकेटेड हों, प्रेजेंट हों कहाँ पे, ब्रेन में। तो बताइए, हाइपोथैलेमस तो ब्रेन में होता है लेकिन थाइमस थोड़ी है, तो थाइमस नहीं होता है भाई ब्रेन में। थाइमस कहाँ होता है, मैंने अभी शुरू में ही बताया था कि थाइमस कहाँ पे होता है। थाइमस मैंने बताया था कि ये हार्ट जो होता है, हार्ट के अगल बगल होते हैं, हार्ट का जो एओर्टा होता है वहाँ पे होते हैं, डॉर्सल वेंट्रल साइड में होते हैं, तो मैंने बताया ही था। नेक्स्ट में पिट्यूटरी ग्लैंड और पैराथायरॉयड भी नहीं होती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे होती है भाई, पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे होती है बताइए, पैराथायरॉयड ग्लैंड बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि ये पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ होती है। पैराथायरॉयड ग्लैंड ये आपकी बता दे रहा हूँ, ये बैक साइड में, पीछे साइड में होती है, जो थायरॉयड ग्लैंड होती है उसी के पीछे में होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड। और थायरॉयड ग्लैंड कहाँ पे होती है, ये
ट्रैकिया के साइड में होती है, जो मैंने पाइप बताया था ट्रैकिया। ट्रैकिया से क्या जाता है भाई, हवा जाती है, लंग्स में जाती है, लंग्स जो होते हैं वहाँ पे जाती है, ये क्या जाती है, ये हवा जाती है ट्रैकिया के थ्रू। तो ट्रैकिया के अगल बगल में होती है क्या होती है, ये क्या होती है, थायरॉयड ग्लैंड होती है। नेक्स्ट में थायरॉयड और पीनियल दिया गया है, तो यहाँ पे भी थायरॉयड दे दिया, हाइपोथैलेमस और पीनियल, ये इंपॉर्टेंट है। हाइपोथैलेमस और पीनियल ये ब्रेन में पाई जाती है, वो भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन देखिए, ये इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन द ब्रेन। ये तो मैंने फोर्थ ऑप्शन बता ही दिया। तो ये आप देख सकते हैं, ये ब्रेन का थोड़ा सा फिगर आपको बताया गया है, ये आप थोड़ा सा इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ये पूरा ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, थाइलमस, सेरिब्राई, पीनियल ग्लैंड, सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या करता है, मैंने बताया था सेरिबेलम, और सेरिब्रम एक होता है, वो भ्रम को मेंटेन करता है, बैलेंस को मेंटेन करता है। फिर यहाँ ब्रेन स्टेम, मिड ब्रेन पोन्स, ये मेडुला ऑब्लंगेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड और कार्पस कैलोसम, थर्ड वेंट्रिकल, ये सब हैं। तो अच्छे से समझ लीजिए, इतना क्वेश्चन मैंने करा दिया और जोरदार और शानदार पूरी वीडियो करा दी। तो अच्छे से पढ़िए और हाँ शानदार पढ़िए भाई, सभी लोग एकदम अच्छे से पढ़िए। चलिए थोड़ा सा यूट्यूब ओपन कर लीजिए, मेरे चैनल को सर्च कर लीजिए, थोड़ा चीज़ें बताते रहते हैं, क्योंकि नए स्टूडेंट इस समय अपना जिम्मेदारी अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लिए हैं, पढ़ना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म भी कुछ स्टूडेंट भर दिए हैं, कुछ स्टूडेंट को पता चल गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म आया है, तो वीडियो ढूंढ रहे हैं कहाँ पे 2-4 वीडियो मिल जाए जिससे सिलेक्शन हो जाए। तो 2-4 वीडियो से नहीं होगा। अब अगर आप अच्छे से सभी वीडियो रिवाइज कर ले जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 60%, 70%, 80%, 70% तो समथिंग में करके ही जाइए। तो चलिए यूट्यूब ओपन करिए। देखिए यहाँ पर आप यूट्यूब पर CAT NEET चैनल सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे आप ये आपको दिखेगा मेरे चैनल का लोगो, ये आपका नेम। तो इस लोगो पे आप क्लिक करिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मेरे चैनल पे जाएंगे, फिर प्लेलिस्ट ढूंढिए कहाँ पे लिखा है। यहाँ देखिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा सभी स्टूडेंट। तो सब्सक्राइब करके नंबर्स बढ़ाइए। और 1800 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। 1800 वीडियो में 400 वीडियो आपको देखनी है। ज़्यादातर वीडियो आप 400 देख लीजिए, 70-80% कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए और लाइव सेक्शन में, लाइव में 10 वीडियो लगभग मिल जाएंगी और आपको प्लेलिस्ट में लगभग 400-500-600 वीडियो मिलेंगी। तो इस पर आप क्लिक करिए प्ले लिस्ट ऑप्शन पे। चलिए क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट में सब वीडियो ऐड किया हूँ। देखिए केमिस्ट्री की वीडियो, फिजिक्स की वीडियो, बायोलॉजी, ब्लड, ल्यूसेंट बुक मैंने पढ़ाई है, वैक्सीनेशन के बारे में, थर्मोडायनेमिक्स, वेव्स, लाइट वेव्स, मैकेनिक्स, फिर उसके बाद बेसिक बायोलॉजी, मॉडल पेपर, इंग्लिश की 3 वीडियो, एक वीडियो और पड़ी हुई है, वीडियो सेक्शन में जाएगा, इसको ऐड कर देंगे। फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बायोलॉजी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जोरदार वीडियो 16 वीडियो है। फिर उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ केमिस्ट्री मॉडल टेस्ट पेपर, फिर उसके बाद जीके की 16 वीडियो है जो कि आएगी नहीं। ये देखिए नर्सिंग एप्टीट्यूड की 26 वीडियो हो चुकी है, जाके करिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है। नर्सिंग एप्टीट्यूड के सभी वीडियो देखिए, एक भी क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 के 40 आप सही कर सकते हैं अगर सभी अच्छे से करेंगे। इकोलॉजी देख लीजिए, इकोलॉजी, फिर उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ, CRT, बायोलॉजी, फिगर बेस्ड क्वेश्चन। फिर उसके बाद आप आएंगे नीट के क्वेश्चन सभी स्टूडेंट, जितना मैं 2001 से लेके 2022 तक कराया हूँ, वो सभी वीडियो आप जरूर देख के जाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो यहीं पे पूछे जाएंगे, ये देखिए। फिर उसके बाद यहाँ जाइए, ये सभी वीडियो आपको करने हैं, ऐसे स्क्रॉल करते जाइए, अपने टॉपिक वाइज आप निपटाते जाइए। कितनी वीडियो है, बहुत वीडियो है, आप अच्छे से करिए, समझ में आ जाएगा। बहुत वीडियो का मतलब ये नहीं कि बहुत सुन लिए तो डर लग रहा है, करिए, जितना हो पाएगा उतना करिए।